अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न को, और उसके लिए हम बेसिक्स को पहले हम देखेंगे कि हम इस चार्ट की जो बेसिक्स होती हैं उसमें हम किन चीज़ों को यूज़ करते हैं। आज का लेक्चर 3 पार्ट्स में होगा। एक पार्ट 1 होगा इसका, जिसको अभी हम आप देख रहे हैं, और इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 होगा। तो तीनों पार्ट्स को आप देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आज का कॉन्सेप्ट क्या है। चार्ट बेसिकली होते क्या हैं कि हम अपनी मार्केट के बिहेवियर को इसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट का बिहेवियर किस तरह का है। जिस हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डॉ थ्योरी के ज़रिए हम चेक करते हैं कि हमारा ट्रेंड किस तरफ, मार्केट का ट्रेंड क्या बिहेव कर रहा है। आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक की। तो कैंडलस्टिक के लिए सबसे पहले मैं बेसिक लेक्चर इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि कैंडलस्टिक या कैंडल्स होती क्या हैं। कैंडल्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है बुलिश कैंडल और एक होती है बेरिश कैंडल। जो आपको ग्रीन कलर की कैंडल नज़र आती है आपके चार्ट के ऊपर, उसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं, और जो रेड कलर की कैंडल होती है उसको बेरिश कैंडल कहते हैं। बेसिकली कैंडल्स जो होती हैं हमें वो शो क्या करती हैं बेसिकली एक टग ऑफ वॉर होती है बायर्स और सेलर्स के दरमियान। ठीक है, और जो भी आप टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे होते हैं उस पर जो एक कैंडल प्रिंट होती है वो बेसिकली उन्हीं टग ऑफ वॉर की जो एंड रिजल्ट होता है वो उसको क्लोजिंग के बाद शो कर देती है कि ये ग्रीन कैंडल है, तो इट मीन्स कि ये बुलिश कैंडल मीन्स के बायर्स जीत गए हैं इस कैंडल में। और अगर वो रेड कैंडल क्लोज हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो सेलर्स हैं वो इस कैंडल में या इस टाइम फ्रेम में जो कैंडल प्रिंट हुई है उसमें वो विन कर गए हैं। सेम लाइक इसी तरीके से एक हम सेकंड ऑब्जेक्टिव को चेक करेंगे जिसको हम कहते हैं मार्केट गैप। मार्केट गैप किस लिए होता है? मार्केट गैप बेसिकली कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि जहाँ पे हमारी लास्ट नॉर्मली बिहेवियर मार्केट का ये होता है कि जहाँ पे लास्ट कैंडल क्लोज होती है वहीं से नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होती है, चाहे वो बेरिश कैंडल हो चाहे वो बुलिश कैंडल हो। बट कुछ जगहों पे हमें चार्ट में नज़र आता है कि जिस जगह पे लास्ट कैंडल क्लोज हुई है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मींस के अबव साइड पे या डाउनवर्ड थोड़ा सा जो है कैंडल जो है नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई है। वो किस लिए बनती है कैंडल? उसको हम बेसिकली कहते हैं मार्केट गैप उसने बनाया है। मार्केट गैप अगर अप की तरफ बनेगा तो हम उसको मार्केट गैप अप कहेंगे, और अगर डाउन साइड पे बनेगा तो मार्केट गैप डाउन कहेंगे। और ये किस लिए बनता है? इसके पीछे वजह ये होती है बेसिकली ज़्यादातर ये उन कंपनीज़ के अंदर बनता है जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट की बात करें। अगर स्टॉक मार्केट में कंपनीज जो होती हैं जिनके आप स्टॉक्स बाय या सेल करते हैं वो बोनस या अपने शेयर होल्डर्स को, तो जब वो अपने बोनस या डिविडेंड वगैरह देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो मार्केट थोड़ा सा गैप अप पे या गैप डाउन करके ओपन होती है नेक्स्ट डे। ठीक है, तो वहाँ पे हम देखेंगे और इसके रियल एग्जांपल्स को भी अभी हम मार्केट में जाके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैंडलस्टिक कैसी होती हैं। कैंडल्स जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि एक ग्रीन कैंडल होती है जिसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं, एक रेड कैंडल होती है जिसको हम बेरिश कैंडल कहते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये जिसका ओपन, लो और क्लोज और हाई लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल जो है वो यहाँ से ओपन हुई है, ये इसकी बेसिकली जो ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा होता है जो फिल कलर एरिया होता है ये इसकी बॉडी होती है। ठीक है, ये बॉडी इस तरह से आपको शो करती है। अगर ग्रीन कैंडल है तो इट मीन्स कि ये यहाँ से ओपन हुई है। ग्रीन कैंडल हमेशा अबव साइड पे मूव करती है तो वो ग्रीन कलर शो करती है, इसकी बॉडी शो करती है। तो इसका कन्फर्म होता है कि यहाँ से ये ओपनिंग इसकी हुई है। और अगर फॉर एग्जांपल ये एक आवर की कैंडल है, फॉर एग्जांपल हम 1 आवर चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं अगर एग्जांपल के तौर पे, तो 1 आवर के बाद जब कैंडल ने क्लोज किया तो यहाँ पे क्लोजिंग दी है और नेक्स्ट कैंडल प्रिंट हो गई है इसकी वहाँ से। ठीक है, और इससे किस तरीके से जो टॉप पे एक आपको एक विक नज़र आ रही होती है, एक लाइन नज़र आ रही होती है, इसका हाई होता है कि इसने मैक्सिमम हाई इस जगह तक लगाया है, और इसी तरीके से मैक्सिमम लो जो नीचे की तरफ विक बनी हुई होती है इसको हम कहते हैं कि इसने ये मैक्सिमम लो इसने यहाँ पे ये प्रिंट किया है। और ये आपको रियल चार्टिंग में मैं भी आपको जाके चेक कराऊंगा कि ये किस तरीके से हमें, आपने इनके वर्ड्स याद रखने हैं। एच से हाई होता है, सी से क्लोज है, ओ से ओपन है और एल से लो है।
ठीक है। तो इन वर्ड्स को हम रियल चार्ट में भी जाके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपने इसका किसी भी कैंडल का अगर आपने उसका हाई लो चेक करना है वो तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं तो आप उनको चेक कैसे करेंगे। सेम लाइक हम बीरिश कैंडल की एग्जांपल लेते हैं। बीरिश कैंडल क्योंकि रेड कलर में होती है और इसकी जो ओपनिंग होती है वो टॉप से होती है, क्योंकि ये टॉप से डाउनवर्ड साइड पे मूव करेगी तो ये अपनी बॉडी के अंदर रेड कलर फिल करेगी। तो इसके लिए क्या है कि हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि टॉप से हमेशा इसकी ओपनिंग होती है जहां से इसका रेड कलर फिल में शो होता है, और अगर इसने कोई थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया हो तो इसके एक और विक बनी हुई है जिसको हम हाई कह सकते हैं। सेम लाइक इसी तरीके से जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी होगी वहाँ तक इसके ये रेड कलर फिल हुआ हुआ होगा, ये क्लोज हो गई है, यहाँ पे हमें सब अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है। नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो इसके ऑनवर्ड यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट होगी, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो या चाहे वो रेड कैंडल हो। और सेम लाइक इसने नीचे की विक बनाई है तो इसको हम लो कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसको जाकर रियल चार्टिंग में चेक करते हैं कि रियल चार्टिंग में हमारे पास जो कैंडल्स हैं वो चार्ट में कैसे शो होती हैं। ये मेरे पास एक कार्ड चार्ट ओपन हुआ हुआ है ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर का, और इसमें हम ये आपके सामने डिफरेंट कैंडल्स आ रही हैं, कुछ ग्रीन कलर्स की हैं कुछ रेड कलर की हैं, ठीक है। रेड कलर की कैंडल बेसिकली बेरिश कैंडल जिस तरीके से हमने पहले डिस्कस किया, और ग्रीन कलर की कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल कंसिडर की जाती है क्योंकि वो बुलिश मतलब अबव साइड पे प्राइस को ऊपर की तरफ मुंह लेके जाती है। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया था इसके मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे जिस तरीके से हम जाते हैं इस पे, तो ये मैंने बताया था कि इसका हाई क्लोज और ओपन और लो जो वर्ड्स हैं ये आपने वर्ड्स याद रखने हैं। इसके पहले लेटर्स जो हैं वो एच से हाई है, ओपन ओ से होता है, सी से क्लोज है और एल से लो है। तो ये वर्ड्स आपको यहाँ पे चार्ट में कहाँ पे शो होंगे। वैसे तो आप इसकी हर एक के ऊपर अगर अपनी मार्किंग मतलब अपना पॉइंटर लेकर आएंगे तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा ये इसका जो है ये इसकी ओपनिंग, अगर रेड कैंडल की बात करें तो यहाँ पे ये इसके रेड कैंडल की ये ओपनिंग है, यहाँ पे इसने क्लोज किया और ये इसने नीचे की तरफ एक लो बनाया और ये ऊपर की तरफ इसने हाई बनाया। अगर हम किसी ग्रीन कैंडल की बात करें तो हम यहाँ पे पॉइंटर से की मदद से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंटर रखते हैं तो हमें यहाँ पे प्राइस इस सेक्शन में यहाँ पे हमें प्राइस शो हो रही होती है इसके एक्सेस में, और हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारी प्राइस यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी और यहाँ पे कितनी है। अगर आपने इसको डायरेक्टली चेक करना है तो आप जस्ट कैंडल के ऊपर अपना पॉइंटर लेकर आएँ, या आप जस्ट अपना पॉइंटर इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे रखें तो आपको यहाँ पे टॉप सेक्शन में, टॉप सेक्शन कहाँ पे, जहाँ पे हमारे पेयर का नाम लिखा हुआ है सिंबल का, और इसके साथ यहाँ पे OHLC, ठीक है, ये आपको सारा कुछ शो हो रहा है कि ओपनिंग हाई लो और क्लोजिंग कहाँ पर है। अगर मैं कैंडल के ऊपर लेकर आता हूँ टॉप पे, आप अगर आप जाके देखें तो इसका ये ओपनिंग की ओपनिंग प्राइस इसकी क्या थी, हाई इसने कितना लगाया, लो इसने कितना लगाया और क्लोजिंग कहाँ पर दी है, ठीक है। तो ये आप जिस कैंडल के ऊपर भी मूव करेंगे चाहे वो रेड कैंडल हो चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, तो हर कैंडल के ऊपर आपको ये शो कर रहा है टॉप पर कि इसकी हाई लो कहाँ पे हुआ है और क्लोज और ओपनिंग कहाँ पर हुई है इसकी, ठीक है। और सेम लाइक अगर आप चार्ट के इस पैटर्न को, नॉर्मली हम इन्हीं कैंडल कैंडल पैटर्न को ही यूज़ करते हैं चार्ट के अंदर। अगर इसको आप चेंज करना चाहें तो टॉप पे जाकर आप कैंडल्स की जगह पे लाइन को यूज़ कर सकते हैं, बट लाइन में आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होती है कि इसकी ओपनिंग कहाँ पे है, क्लोजिंग कहाँ पर है, ये रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है। तो हम नॉर्मली हम इस चार्ट को जहाँ पे यूज़ करेंगे बताएंगे इसका मकसद क्या होता है, बट अभी फ़िलहाल हम कैंडल्स की बात कर रहे हैं तो कैंडल पैटर्न को ही हम यूज़ करेंगे। और अपने जितनी भी टेक्निकल्स हम निकालते हैं ये चार्ट के हम ट्रेंड्स को निकालते हैं, मोस्टली हम इसी के थ्रू इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा कैंडल स्टिक, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है मार्केट गैप, मार्केट गैप अप या डाउन, ठीक है। मार्केट गैप जिस तरीके से पहले हमने डिस्कस किया कि किसी जगह पे ऐसा होता है कि मार्केट की जो नॉर्मली एक बिहेवियर होता है उससे थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता है मार्केट का। वो किस तरीके से होता है कि आपकी जो लास्ट कैंडल, नॉर्मली ये होता है कि जहाँ पे आपकी लास्ट कैंडल रेड या ग्रीन जहाँ पे क्लोज होती है नेक्स्ट कैंडल वहीं से स्टार्ट होती है और ऊपर ग्रीन या रेड की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो नॉर्मली आप ये देख सकते हैं जहाँ पे मेरा माउस का पॉइंटर है तो ये एक नॉर्मल कैंडल्स का बिहेवियर है कि जहाँ पे लास्ट क्लोज हो रही है वहीं से नेक्स्ट आगे स्टार्ट हो रही है। बट आपको यहाँ पे कुछ जगहों पे नजर आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बना हुआ है ये गैप डाउन लिखा हुआ है, और गैप डाउन का ये देखें कि लास्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है और उसके बाद एक गैप बना है मार्केट में और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है और वो भी नीचे बेरे साइड पर मूव हुई है। सेम लाइक इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ कैंडल्स हैं, यहाँ पर कैंडल एक रेड कैंडल है और यहाँ पे क्लोज हुई है और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई है बट उसके बाद एक गैप दे के क्लोज हुई है, और इसके बाद भी अगर आप देखें तो इस ग्रीन कैंडल के बाद भी दोबारा से मार्केट ने एक गैप दिया है और गैप देने के बाद एक और यहाँ पर मार्केट ने नई कैंडल प्रिंट की है।
तो इन गैप्स को बेसिकली इस हमने पहले डिस्कस किया कि ये स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये क्यों बनेंगी। वहाँ पर इसलिए बनेंगी कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड या कोई बोनस जो है वो उनके लिए अनाउंस किया है, और उसके बाद ये इस तरह के बिहेवियर मार्केट के होते हैं। और लेकिन जो बाकी चार्ट्स हैं, अगर हम किसी भी पेयर की बात करें, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट की हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी की बात करें, अगर उनके बीच में आपको इस तरह का बिहेवियर नजर आए कि मार्केट गैप बनता है, चाहे वो डाउन बनता है चाहे वो अप बनता है, तो उसकी मेन वजह ये हो सकती है कि कोई भी ऐसी न्यूज़ जो मार्केट को बहुत अजीब अंदाज में उसको इफ़ेक्ट किया है मार्केट ने। फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्टली ऐसा होता है कि कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो उस एक इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी करेंसी के लिए बेहतर होती है, या उसके लिए वो अच्छी होती है या बुरी होती है। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो कोई ऐसी न्यूज़ मार्केट में आती है जो क्रिप्टो करेंसी के लिए या तो अच्छी होती है या बुरी होती है। तो उस सूरत में भी वहाँ पे मार्केट के अंदर इस तरह के गैप्स प्रिंट हो सकते हैं। नॉर्मली आजकल की अगर हम बात करें तो आजकल जिस तरीके से एक वॉर की न्यूज़ मार्केट में आई हुई है, तो वॉर की न्यूज़ की वजह से काफ़ी सारे इस तरह के गैप्स बन रहे हैं, और हम उसको भी जाकर रियल मार्केट में जाकर चेक करते हैं। मेरे पास एक चार्ट ओपन हुआ है नेस्डैक का। नेस्डैक के चार्ट को हम देखते हैं, और इसमें आपको नज़र आ रहा है अभी कि यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पर आपको गैप डाउन और गैप अप्स के जो है वो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये देखें, एक रेड कैंडल है, मैं यहाँ पर इसका जहाँ पे मेरा पॉइंटर है माउस का, तो इसके बाद मार्केट ने मतलब मैंने डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये वन डे का चार्ट है, और लास्ट डे मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है उसके बाद मार्केट ने ओपनिंग उससे डाउन थोड़ा सा गैप बनाया, गैप डाउन हम इसे कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसने ठीक है, मैं यहाँ पे इसमें मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन जो है वो यहाँ पर प्रिंट की है इस जगह पे। सेम लाइक इसी तरीके से हम कुछ और जगहों पे देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास नज़र आ रहा है कि ये मार्केट ने गैप अप जो है वो प्रिंट की है। ठीक है, सेम लाइक इसी तरीके से हमें दो जगहों पे और भी नज़र आ रहा है कि हमें यहाँ पे मार्केट ने गैप, यहाँ पर भी गैप अप पे ओपन हुई है मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट इस तरीके से परफॉर्म करती है, कभी गैप डाउन प्रिंट करती है और कभी गैप अप प्रिंट करती है। और यहाँ पर क्या है कि बेसिकली यहाँ पर ये गैप अप जो प्रिंट हुए हैं, ये न्यूज़ जो थी वॉर की न्यूज़ मार्केट में आई थी, जिसकी वजह से मार्केट ने जो है वो गैप अप दो दो दफ़ा प्रिंट की है, और उसके बाद इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ मूव की है। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि गैप डाउन अगर हुआ है तो गैप इसको फिल करने के लिए आती है। जिस तरीके से मैंने आपको ये चार्ट शो की है, तो इस एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये गैप डाउन हुआ है, और यहाँ पर क्या हुआ है कि फिल्ड द गैप आप मीन्स कि उसने दोबारा गैप को फिल किया है। तो कुछ टेक्निकल्स के लोग कहते हैं कि ये गैप अगर डाउन बन जाए तो गैप उसको अब फिल करने वापस लाजमी आता है, या अगर गैप अप बना है तो गैप डाउन की तरफ लाजमी आएगा, मार्केट डाउन की साइड पे मूव करेगी और उसको फिल करेगी। बट ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए क्योंकि आपके सामने एक चार्ट ओपन हुआ हुआ है, और आप इसमें चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने जब गैप डाउन बनाया तो उसने पूरा दिन नेक्स्ट डे जो है वो डाउन साइड पे ही उसकी मूवमेंट रही है, वो अप साइड पर मूव नहीं हुई। इसको इवन के उसका अगर वो एक हाई की हम अगर विक देखें तो हाई की विक पे भी उसने उसको फिल नहीं किया है। सेम लाइक इस तरीके से अगर गैप अप की तरफ मार्केट गई है तो वो गैप फिल करने डाउन साइड पे मूव नहीं हुई, उसने पूरा दिन मार्केट को ऊपर ही की तरफ मूव रखा है। यहाँ पे ऊपर एक और गैप बनाया तो गैप ने उससे ऊपर की तरफ रखा। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि गैप को फिल करने के लिए मार्केट दोबारा से डाउन साइड पे या अप साइड पे मूव करेगी और उसको फिल करेगी और उसके बाद मतलब नेक्स्ट मूवमेंट करेगी। तो जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना था कि गैप अप और गैप डाउन क्या होता है, ताकि जो हम नेक्स्ट भी लेक्चर में बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, वीडियो का पार्ट 2 जो आएगा उसमें, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो सकें सही तरीके से। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे, और आपने नेक्स्ट लेक्चर को भी कंप्लीट देखना है ताकि जो चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं और कुछ पॉइंट्स को और कुछ पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे, वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होंगी। तो आपने नेक्स्ट लेक्चर को इसके बाद लाजमी देखना है। थैंक यू सो मच।